जांच कीजिए कि आर में आर जो संबंध आपका दिया है ए कॉमा बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो नंबर एक, ये देखिए बेटा, ये हमने मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, उसी से मैं लिखता हूँ। 2011, 2015, 2016, 2017, 18 सॉरी 19, 20 और 22 तक ये पूछा गया है 2 अंक में, ठीक है। अब ये बाद में भी रिपीट हो सकता है इस बार, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखा करो क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो आता है हम लिख देते हैं इसमें, बाकी सब इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब समझ लिया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहली चीज़ हम चेक करेंगे सौतुल्य। सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए बेटा आपको पता है नियम या शर्त क्या होती है सौतुल्य की, कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना, ठीक है, माना a बराबर 1/2, क्योंकि r का मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि a लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब, ये प्रश्न में हमें दे रखा है जो संबंध है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि a बराबर a हो सकता है, ठीक है। तो लेस देन एंड इक्वल टू ये हो गया 1/2 का क्यूब, तो ये हो गया 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/8। आप जानते हैं 1/2 ज़्यादा होता है और 1/8 कम होता है, तो ये हमारा जो है ये नहीं आया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/2 कॉमा 1/2 नॉट लेस देन एंड इक्वल टू आर नहीं है, ठीक है, ये संबंध हमारा नहीं है, ओके। या बिलोंग्स टू कर लो यहाँ पर, वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो यहाँ पे ये 3 डॉट लगा के लिख लो कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू नहीं आया है आर से, अतः यह सौतुल्य नहीं है, यह सौतुल्य नहीं है, ओके बेटा। अगला हम चेक करते हैं सममित के लिए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, सममित के लिए, ठीक है। सममित के लिए क्या होता है बेटा, सममित के लिए शर्त होती है अदला बदली, a कॉमा बी अगर है तो बदल लो b कॉमा ए कर लो, और ये दोनों के दोनों किससे रिलेट करें, r से, इनका संबंध किससे हो, r से, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि माना a बराबर आपका 1 है और b बराबर 2 मान लें, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पहले इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब, इधर हम लोग बदलते हैं क्योंकि अदला बदली होगी तो इधर बदल लेते हैं, b लेस देन एंड इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो गया a लेस देन एंड इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 1 लेस देन एंड इक्वल टू 8, ये सत्य है, ठीक है। इधर चेक करते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा 2 लेस देन एंड इक्वल टू ए क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, और 2 लेस देन एंड इक्वल टू आपका 1, ये असत्य है। ना तो ये 2 जो है 1 के बराबर है, और ना ही 2 जो है 1 से छोटा होता है, यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, ठीक है। और होने के लिए दोनों ही सत्य होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 डॉट a कॉमा b बराबर b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। तीसरा हमें चेक करना है संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं कि है या फिर नहीं है। संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए शर्त क्या होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ना, a से b जुड़ा, b से c। अब हम चेक करेंगे कि पहली कड़ी और अंतिम कड़ी जो है बिलोंग्स टू है r से या नहीं है, क्योंकि हमने 3 ही कड़ियाँ ली हैं। तो यहाँ पर हम लोग, आपको पता संख्या हम r दी है, तो संख्या r का मतलब जानते हैं वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये a बराबर आपका हो गया 3, b बराबर आपका हो गया 2 और c बराबर आपका हो गया 1, ये माना है हमने। चलिए चेक करते हैं, तो इस कथन के लिए हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि a लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। और फिर हम दूसरा चेक करेंगे b कॉमा c के लिए, b लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब। फिर तीसरा हम चेक करेंगे a लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब,
ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 लेस देन एन इक्वल टू 2 का क्यूब, जो कि आपका आ जाएगा 3 लेस देन एन इक्वल टू 8। ये तो बेटा सत्य है, क्या है, सत्य है, सत्य है, ये बात सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे कि आपका ए कॉमा ए, अरे हाँ, ए कॉमा बी जो है वो रिलेट करेगा आर से। इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन एन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 लेस देन एन इक्वल टू 1। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा सत्य है, तो यहाँ पे लिखो असत्य है, असत्य है। तो यहाँ पर हो गया ए, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। चलिए इसको भी चेक करते हैं। 3 लेस देन एन इक्वल टू 1 का क्यूब, ये हो गया 3 लेस देन एन इक्वल टू 1। ये भी असत्य है, क्या है, ये भी असत्य है, असत्य है। तो ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू होगा आर। तो यहाँ पर हम ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि या इसलिए ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। यह आपका उत्तर आ गया, ठीक है।